मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ चैनल इंडिया। धारावी के विकास का मामला अब धारावी में नहीं रहा, पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है, हर चैनल पर इसका चर्चा हो रही है। अब तो इसमें आशीष शेलार भी कूद पड़े हैं। इस तरह तो बीजेपी के सारे लोग थे ही थे, लेकिन अब ये चर्चा ऐसा मामला ऐसा मोड़ पकड़ रहा है कि शायद ये बीजेपी के लिए किरकिरी बन जाएगी। वजह यह है कि आचार संहिता लगने से पहले पहले जो इन्होंने तेजी के साथ काम किया है, जो मित्र को जमीन आवंटन करने का जो काम किया है, शायद ये आने वाले इलेक्शन में इनके लिए किरकिरी बन जाएगा। हमने कई लोगों से बात की है, उसी बात को आगे बढ़ाने के लिए जो बात धारावी बचाओ आंदोलन को लेकर देवेंद्र फडणवीस जी ने अपने एक इंटरव्यू में जो बातें कही थी, उसी बातों का हम सवाल का जवाब लेने के लिए धारावी बचाओ आंदोलन के समन्वयक और धारावी के एक्स एमएलए माजी आमदार बाबूराव मानी जी के साथ हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहला मेरा सवाल यह है कि जो इंटरव्यू हुआ था, उस इंटरव्यू में सबसे पहले उन्होंने ये आरोप लगाया था महाविकास अघाड़ी खास करके उद्धव साहब पर कि उनकी सरकार आई तो उन्होंने तमाम विकास के कामों को रोक दिया। चाहे वो कोस्टल रोड का मामला उन्होंने बताया है, चाहे आरे की बात कही है, ऐसे तमाम कई बातें उन्होंने कही है कि आपकी सरकार आते ही जो है विकास के काम को रोक देती है, आप विकास के खिलाफ है, आप मुंबई का विकास नहीं चाहते। इसी तरह उन्होंने धारावी की भी बात की कि आप धारावी करो का विकास नहीं चाहते हैं, ये उन्होंने आरोप लगाया। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस उनके प्रश्न पर? देखिए, ये आरोप जो है ये अभी इलेक्शन के मौके के ऊपर वो लगा रहे, सरासर झूठा आरोप है। उद्धव जी मुंबई के विकास के बाजू से हमेशा रहे हैं। शिवसेना पार्टी मुंबई के विकास के लिए रात दिन काम कर रही है। हम लोग धारावी के विकास के लिए रात दिन काम कर रहे हैं, लेकिन विकास के नाम पर धारावी वालों को ये उखाड़ के बाहर फेंक रहे हैं, उसके खिलाफ में हम संघर्ष कर रहे हैं। धारावी के विकास को हमारा विरोध नहीं है, हम विकास के बाजू के ही है, लेकिन विकास के नाम पर ये इनके मित्रों का विकास कर रहे हैं। हमें केवल 350 फुट का घर देकर ये धारावी की 650 एकड़ जमीन अपने जेब में डाल रहे हैं। ये सारा ही बात धारावी करो के ध्यान में आ चुकी है और इसके कारण धारावी वालों ने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सबक सिखाया है। और लोकसभा के इलेक्शन में क्या हुआ ये आप लोग सारे लोग जानते हैं। सर, कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस जी की बात जो है वो सच साबित हो रही है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी दशहरा मेड़ावा में खुद उद्धव साहब ने ऐलान कर दिया कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी, हम सबसे पहले अडानी के इस टेंडर को कैंसिल कर देंगे जो धारावी का प्रोजेक्ट उनको मिला हुआ है। देखिए, ये तो धारावी करो की ही मांग है। धारावी की जनता की यह मांग है कि हमें 500 स्क्वायर फुट का कमरा मिलना चाहिए, घर को घर मिलना चाहिए, दुकान को दुकान मिलना चाहिए, और वो भी धारावी में मिलना चाहिए। ये हमारी मांग है और ये हमारी मांग का उद्धव जी आवाज बन गए हैं। जो धारावी वालों की जो भावना है, जो इच्छा है विकास की, जो धारावी वालों की नीति है, उस नीति को वो आवाज देना चाहते हैं। उनके मन का बात उन्होंने नहीं कहा है, धारावी वालों के मन का बात उन्होंने कहा है। अगर हमारी मांग मंजूर नहीं हो रही है तो केवल धारावी के जमीन का विकास नहीं चाहते हम लोग धारावी के आदमी का विकास चाहते हैं। धारावी की रोजी रोटी बचना चाहिए। अरे कितना अदानी को धारावी के नाम पे पर जमीन दिया जा रहा है, ये क्या चालू है? कितना जमीन दिया जाए? आचार संहिता लग गई, उसके कारण आजाद मैदान बच गया, उसके कारण छत्रपति शिवाजी महाराज शिवाजी पार्क का मैदान बच गया, उसके कारण रेसकोर्स का मैदान बच गया। अगर आचार संहिता नहीं लगती तो उसका भी आदेश हो जाता था और वहां बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हो जाती थी। और अदानी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट 2-2.5 साल स्टेट गवर्नमेंट ने जो काम किया वो अदानी के लिए किया, आम आदमी के लिए कुछ भी काम नहीं किया। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को दम ही मारा था, उसको धमकी दिया था, जिस दिन तू अदानी के प्रोजेक्ट को विरोध करेगा उस दिन तू ये कुर्सी के ऊपर नहीं रहेगा। इसीलिए रातों रात, रात दिन ये सरकार अदानी के लिए काम कर रहा है। वहां की जिधर अदानी की जमीन जाएगी, नजर जाएगी, वहां की जमीन अदानी को दिया जा रहा है। ये हमारा विकास नहीं है, यह अदानी का विकास हो रहा है। और इसके लिए आने वाला टेंडर हम लोग रद्द करेंगे। ये धारावी वालों की मांग है और वो मांग को आवाज देने का काम, वो आवाज हमारी बड़ी करने का काम उद्धव जी ने किया है। इसका मतलब हम विकास के लिए विरोध नहीं कर रहे हैं। अगर धारावी वालों की मांग मंजूर होती है, धारावी वालों की समस्या हल होती है, तो अदानी के लिए भी हमारा विरोध नहीं है, व्यक्तिगत हमारा विरोध। उन्होंने एक आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अगर आप विकास करना चाहते थे तो फिर सेकलिंग की जो डील थी, सेकलिंग से जो बात हुई थी, उसको आपने क्यों कैंसिल किया? वो प्रोजेक्ट आपने कैंसिल किया और उसके बाद जो दूसरा प्रोजेक्ट लाया उसमें भी आपका हाथ है। बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये इलेक्शन के मौके के ऊपर झूठ बोल रहे हैं। मंत्रालय के कागज सब कुछ बता देंगे। हम लोगों ने हमेशा उद्धव साहब धारावी के जनता के बाजू से रहे हैं। धारावी के विकास के लिए उन्होंने जो कोशिश किया, सेंट्रल गवर्नमेंट का रेल का पैसा उन्होंने जो भरा तत्परता से, ऐसा काम किसी ने भी अभी तक नहीं किया। ये शिंदे ने ना किया, ना मुख्यमंत्री वो फडणवीस थे उन्होंने किया। ये अभी इलेक्शन के मौके के ऊपर उल्टा सीधा आरोप लगा रहे हैं, लेकिन धारावी की जनता पूरी जानती है। ऐसा होता तो धारावी के 1 लाख लोग उद्धव जी के पीछे दौड़कर अदानी के कार्यालय के ऊपर नहीं आते। वो तो कह रहे, उन्होंने इस पे ये भी आरोप लगाया है कि बाहर के लोगों को आप लाए थे और 40,000 लोग थे, 1 लाख लोग नहीं थे। वो उनका गणित वगैरह सब कच्चा है। वो हमारी भीड़ तो 10,000 भी बोलेंगे, उनको मालूम नहीं है, वो उनका ऐसा ही बोलेंगे। वो तो अभी फडणवीस सरकार, शिंदे सरकार अभी बहुत तकलीफ में है, उनकी हालत अभी बहुत खराब है। और आने वाले इलेक्शन में जनता उनकी क्या हालत करती है वो आपको महीने 1.5 महीने के अंदर पता चलेगा। हजारों लोग धारावी के रोड के ऊपर निकले थे, बाहर के लोग उस मोर्चा में नहीं थे। थोड़े बहुत लोग आए भी होंगे धारावी वालों के प्यार के खातिर, लेकिन सारे के सारे लोग धारावी के झोपड़पट्टी के थे और वो अदानी के खिलाफ में गुस्सा व्यक्त कर रहे थे रोड के ऊपर उतरकर। ये झूठा बोल रहे हैं। अभी झूठा बोलते हैं तो धारावी की जनता, और हम लोग को भी धारावी की जनता जानती है ना हम क्या करते हैं, हम किस तरह का बर्ताव करते हैं। धारावी के सारे सवाल को हम लोगों ने कैसे उसको आवाज दिया है, ये सारा धारावी के लोग जानते हैं। देखो, हम लोगों ने जो टेंडर सेकलिंग के लिए मंजूर किया था, कैंसिल किया था। हाँ, कैंसिल किया था, लेकिन उस समय वो लोगों ने इतना पेपर में बदलाव किया, वो टेंडर कैंसिल करने के लिए, वो कोर्ट में उनको भेजने के लिए, ये हम लोगों ने नहीं किया, ये लोगों ने उसको कोर्ट में भेजा। हम लोग तो जो सामान्य बिल्डर को जितना अधिकार चाहिए, जितने अधिकार से वो जनता का पुनर्वसन कर सकता है, उतना अधिकार हमारे टेंडर में थे। लेकिन इनका सरकार आने के बाद इन्होंने टेंडर में इतना बदलाव किया, वो अपने गवर्नमेंट ने नहीं किया, वो अदानी ने सारे पेपर बनवाए, अदानी के एक्सपर्ट लोगों ने सारे पेपर बनवाए और उसके ऊपर केवल डीआरपी के जो अपने चंद्रशेखर है ना, क्या वो सीएम अपना ये, अरे श्रीनिवासन जी, श्रीनिवासन जी, उन्होंने केवल साइन करने का काम किया है उसके ऊपर। ये सारे पेपर अदानी ने बनवाए। इतना इनका पकड़ प्रशासन के ऊपर आ गया है। दोस्तों, इस पर इल्जाम तो काफी लग रहा है। ये बात हकीकत है कि जब ये बिडिंग अडानी को दी गई तो आप ताज्जुब करेंगे कि इससे पहले जब सेकलिंग की बिडिंग थी तो उस वक्त तकरीबन 10 से 12 लोग इस लड़ाई में मौजूद थे। हाँ। लेकिन जैसे ही अडानी को बिडिंग दी जाती है तो सिर्फ 3 लोग वहां पर होते हैं। क्यों? क्योंकि सरकार ने ऐसे नियम वहां पर लगाए थे कि 20 करोड़ की जिसकी प्रॉपर्टी होगी, ताकत होगी, वही इस बिडिंग में भाग ले सकता है, वरना नहीं। तो इतना बिडिंग में इतनी ताकत रखने वाला मुंबई में कोई नहीं था, लेकिन 2 लोग थे। और वहां पर भी ये हुआ कि जो पिछले टाइम सेकलिंग ने जो बिडिंग जीती थी उसकी कीमत 75,000 कुछ करोड़ रुपए की थी, लेकिन इन्होंने जो जीती बाद में वो 5,000 कुछ करोड़ की थी। तो बिडिंग
अडानी की नीचे थी और सेकलिंग की ऊपर थी, फिर भी सरकार अडानी को ही ये बीट दे दी। इस पे इल्जाम लगाया गया कि मैच फिक्सिंग किया गया है। बिल्कुल, धारावी के लोग, हमारा धारावी बचाओ आंदोलन शुरू से यही बोल रहा है कि ये न्याय तत्व के नीति के ऊपर ये टेंडर अदानी को नहीं दिया गया है, मैच फिक्सिंग करके ही टेंडर दिया है। अदानी के लिए टेंडर प्रक्रिया तैयार की, उसके लिए उसमें ढिलाई दी, उसमें होंगे अदानी के लिए जो भी होगा वो सारे नियम ढीले कर दिए और अदानी को टेंडर जाना चाहिए, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को धमकी दिया था। कोई भी हालत में अदानी के खिलाफ दूसरा कोई टेंडर भरने वाला नहीं आना चाहिए। ये सारी व्यवस्था, सारा षड्यंत्र करके अदानी को टेंडर दिया गया है। उन्होंने और एक आरोप लगाया है कि जब हमने टेंडर अडानी का पास किया था उस वक्त महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो वर्षा गायकवाड़ वगैरह थी, ऐसा उन्होंने। तो ये सारी चीजें के बाद जो है आप क्या कहना चाहेंगे कि आपकी महाविकास आघाड़ी उसमें मौजूद थी, तब ये अडानी की बिडिंग कैसे पास हुई, टेंडर कैसे उनको मिला? अडानी का टेंडर के समय हमारा सरकार नहीं था, सरकार पूरी तरह से इनका ही सरकार था, हम लोग का सरकार नहीं था। हम लोग का सरकार जाने के बाद उनको हमारा सरकार ही इसीलिए गिराया ये लोगों ने। हमारा सरकार गिराने के बाद अदानी को एंट्री मिलेगा, उसके सिवा एंट्री मिलेगा नहीं, क्योंकि जनता के लिए काम करने वाला कौन है, खुद के लिए काम करने वाला कौन है, ये हम पूरी तरह से जानते हैं। और इसीलिए हमारा सरकार गिराने के बाद अदानी को यहां लाया। जब तक हमारा सरकार था तब तक अदानी जैसे आदमी का हम चलने देने वाले नहीं थे, ये पक्का बात है। और इसीलिए वो लोगों ने पहला हमारे सारे एमएलए तोड़े, हमारे सारे बड़े बड़े कार्यकर्ता तोड़े, उनको पैसा बांटा और हमारा सरकार तोड़ दिया, सरकार गिरा दिया। और बाद में ये लोग अदानी को ऊपर आके अदानी का एंट्री ये लोग ने किया। माने सर, एक पत्रकार ने देवेंद्र फडणवीस से सवाल किया था इंडिया टुडे में कि आप एक धारावी के बदले पूरे मुंबई में अनेक धारावी बनाने वाले हैं, क्यों? जबकि धारावी इतनी बड़ी जगह है कि अगर वो झोपड़पट्टी में 7 लाख से 10 लाख लोग रह रहे हैं तो आप वहां पर जब 40 माले की बिल्डिंग बनाओगे तो क्यों नहीं वो सारे लोग वहां हो जाएंगे, चाहे अपात्र हो चाहे पात्र हो, वो सारे लोग वहां हो जाएंगे। आप वहां से धारावी को बाहर निकालकर, चाहे वो वडाला सॉल्वेंट हो, चाहे वो आप अगर कह लें कि मदर डेयरी हो, चाहे आप कांजूर मार्ग की बात कर लें, चाहे आप अभी इस वक्त मालोनी की बात कर लें, तो अलग अलग जगह पे धारावी करो को अलग अलग धारावी बना रहे हैं। इस पर आप क्या कहना है आपका? देखिए, धारावी करो के दिल का, धारावी करो के मन का ही सवाल, वो जो आपका पत्रकार था इंडिया टुडे का, मेरा नहीं। हाँ, इंडिया उसने पूछा। हाँ। हम लोग यही कहते हैं, हम लोग का यही भावना है कि सारे धारावी वाले जब धारावी में उनका पुनर्वसन हो सकता है तो तुम हमको बाहर क्यों भगा रहे हो? हमारे नाम के ऊपर क्यों जमीन लिया जा रहा है? क्यों जमीन जेब में डालने का प्रयास हो रहा है? ये तो सवाल हम लोग पूछ ही रहे हैं। लेकिन अदानी के हित के सामने कितनी भी झोपड़पट्टियां बढ़े, कितना भी धारावी मुंबई में बने, उसका उन्हें कोई फिक्र नहीं है। अदानी के हित के लिए, अदानी के फायदे के लिए ये उल्टे सीधे निर्णय लिए जा रहे हैं और धारावी को वालों का भी सत्यानाश कर रहे हैं और उसके साथ पूरे मुंबई का वो सत्यानाश करने निकले। अब अगर आने वाले चुनाव में जैसे कि सेलार, अभी आशीष सेलार ने उन्होंने उद्धव साहब को चैलेंज दिया है, वर्षा गायकवाड़ के भी खिलाफ उन्होंने धारावी बचाव को लेकर उन्होंने इल्जाम लगाए हैं। ऐसी तो वर्षा गायकवाड़ ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए उन्होंने बहुत सारे जवाब दिए हैं, लेकिन उस पर आप क्या कहना चाहोगे कि धारावी बचाओ आंदोलन, उद्धव साहब, आदित्य साहब और वर्षा गायकवाड़, क्या ये गलत है? क्या इन्होंने गलत प्रश्न उठाया है क्या? बिल्कुल, धारावी के हक की लड़ाई सम्माननीय उद्धव जी, आदित्य साहब लड़ रहे हैं और ये सच्चाई है कि उनके लड़ाई के कारण भारतीय जनता पार्टी को अड़चन निर्माण हो रही है। भारतीय जनता पार्टी, जनता में उसकी अप्रियता बढ़ रही है और इसके कारण उद्धव जी जैसे आदमी के ऊपर कीचड़ उठाने का काम ये आशीष शेलार कर रहा है। वो झूठा आदमी है, वो कभी भी सच्ची बात नहीं करता है और पार्टी के बाजू से बात करेगा, न्याय नीति से बात नहीं करेगा। लेकिन धारावी की जनता उसको भी जान चुकी है
उसको पूरी तरह से पहचानती है, उसके बहकावे में धारावी वाले आएंगे नहीं। और अगर आने वाले इलेक्शन में ये सारी बात पता चलने वाली है। मेरा सवाल अगला ये है कि जब भी आप धारावी बचाओ आंदोलन के लिए उतरते हैं तो लोग एक आरोप लगाते हैं, धारावी करो में के दिमाग में एक प्रश्न पैदा करते हैं कि जो लोग धारावी के लिए लड़ रहे हैं वो धारावी के बाहर के लोग हैं, वो धारावी में नहीं रहते हैं, उनका धारावी से कुछ लेना देना नहीं है। उस पर आप क्या कहेंगे? जो लोग इस तरह का सवाल उठाते हो नए लोग हैं धारावी में। धारावी में हमारा जन्म हुआ है, धारावी में 50 साल से हमारा कारोबार यहां पर है, और हमारे जो भी लड़ने वाले सारे लोग जो है ना वो पक्के धारावी के हैं, क्योंकि धारावी की व्यथा, धारावी की वेदना, धारावी की समस्या वो लोग जानते हैं और धारावी में ही वो रहने वाले लोग हैं। अभी अपने सुविधा के लिए कहीं गए, और ये बात है कि हम जिंदगी भर धारावी में ही रहे, हम हमारी तरक्की ना करें, हम अच्छे घर में नहीं जाए, तो ये तो इनका केवल इलेक्शन के मौके के ऊपर वो झोंका दे रहे हैं। वो ऐसा कुछ भी बात नहीं है। हम लोग धारावी के लोग हैं, धारावी के लड़ रहे हैं, धारावी के विकास के लिए लड़ रहे हैं, और धारावी को जो लोग लूटना चाहते हैं उनके खिलाफ में हमारा संघर्ष हम लोगों ने तगड़ा किया है, और हमारे संघर्ष का उनको अड़चन निर्माण हो रहा है, उसके कारण वो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन धारावी वाले आज भी हमारे साथ है। ये लोकसभा के इलेक्शन में सिद्ध हुआ है। जो अदानी का कैंडिडेट था राहुल शेवाड़े, उसको अदानी साहब ने कहा था, राहुल तेरे को जो चाहिए बोल, लेकिन तू जीतना चाहिए, तेरे ऊपर ये प्रोजेक्ट अवलंबित है, तू हमारा आदमी है। इतनी सारी बात क्लियर होने के बाद, दबा के पैसा अदानी से लेने के बाद, धारावी वालों ने उसको अपना जगह बता दिया है। अब आने वाले को पूरी बुरी तरह से हरा दिया है। अब आने वाले विधानसभा का पूरा नक्शा सामने है, आचार संहिता लग चुकी है। अब आपका क्या रोल होगा, महाविकास आघाड़ी का क्या रोल होगा, उसके साथ साथ धारावी बचाओ आंदोलन का क्या रोल होगा, किस तरह से धारावी वासियों के लिए आप काम करेंगे, कितना फायदा पहुंचाएंगे? क्योंकि आपने मांग की है कि जब तक इलेक्शन चल रहा है, आचार संहिता लग रही है, सर्वे को रोका जाए। इसको भी लेकर क्या कहना है, किस तरह से धारावी करो के लिए काम करेंगे? देखो, आचार संहिता शुरू है, इसीलिए सर्वे बंद होना चाहिए। ये सर्वे के कारण लोगों को लुभाने का भी प्रयास हो रहा है। इलेक्शन में लोगों को जाल में एक जाल फेंकने का, जाल डालने का ये भी प्रयास हो रहा है। इसके कारण सर्वे पूरी तरह से बंद होना चाहिए। हम लोग भी सर्वे, धारावी की जनता भी सर्वे रोकने का प्रयास कर रही है, और आने वाले समय में हम लोग ये जो आपका जो सवाल क्या था? सवाल मेरा ये है कि आने वाले दिनों में आप कैसे लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि ये पूरी तरह से जो है, देखो टिकट तो मैंने भी मांगा है। जब तक इलेक्शन डिक्लेयर नहीं होता है, टिकट का फैसला नहीं होता है, तब तक हर आदमी को टिकट मांगने का अधिकार है। लेकिन टिकट का फैसला हो जाने के बाद महाविकास आघाड़ी के कांग्रेस, शिवसेना, शरद पवार गुट, ये सारे लोग जो महाविकास आघाड़ी का जो भी कोई उम्मीदवार है, उसको जो तय होगा उस उम्मीदवार के लिए हम लोग काम करेंगे। उस उम्मीदवार को 100% हम जिता के लाने का काम करेंगे। और धारावी को क्या आश्वासन देंगे आप? धारावी वालों ने आने वाले, जैसा लोकसभा के इलेक्शन में, मुझे खातिर है लोकसभा के इलेक्शन में जिस तरह से वोटिंग उन्होंने किया है, और 40,000 का तगड़ा लीड महाविकास आघाड़ी को मिला है, आने वाले इलेक्शन में जो सीट धारावी से महाविकास आघाड़ी देगी, भले मैं रहूंगा या और कोई भी रहेगा, तो वो सीट हम लोग 1 लाख वोटों से जीतेंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का पूरी तरह से हम लोग धुआं उड़ा देंगे, इतना हम आपको वादा दिलाते। धारावी करो के सामने सारा नक्शा है, बिल्कुल उनके सामने दिखाई दे रहा है कि कौन उनका है, कौन पराया है। लालच तो बहुत है, लेकिन आपको सारे टेंडर खंगालने होंगे, देखने होंगे कि टेंडर किस तरह से दिया गया है, जमीन किसको जाने वाली है, आपको क्या मिलने वाला है, आपके हिस्से में क्या आने वाला है, आपका परिवार धारावी बसेगा या धारावी से बाहर चला जाएगा, वो सारी बातें आपको ही तय करनी होगी। क्योंकि जिस तरह से विकास का कह लीजिए कि समा बनाया जा रहा है या पिक्चर दिखाई जा रही है, उस पिक्चर के पीछे कौन लोग हैं,
किस तरह से आपको उस फिल्म में, उस पिक्चर में आपको हिस्सा मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है, ये आपको समझना है, फैसला आपको करना है। क्योंकि ये जमीन आपकी है, हमारी है, हम सबको इसके लिए आगे आना होगा और इस आने वाले चुनाव में आपको देखना होगा कि आपको क्या करना है, क्योंकि आपके साथ बहुत सारे लोग होंगे, नए चेहरे आएंगे जो आपको लुभाने की कोशिश करेंगे, नए नए लोगों को उतारा जाएगा जो आपको बताएंगे कि हम आपके लिए हैं, लेकिन आपको फैसला करना है कि आपको क्या करना है। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेशी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NSO इंडिया।